श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, आज आपको श्रीमद् भागवत महापुराण के छठे स्कंद का 9वां अध्याय श्रवण कराता हूँ। आप प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। इंद्र नव में कोप कर विश्वरूप दियो मार, तब त्वष्टा ने पुत्र एक प्रकटो परमो जुजार। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, ऐसा सुना जाता है कि विश्वरूप जी जो देवता लोगों के पुरोहित बने थे, उनके 3 सिर थे। वे एक मस्तक से सुरापान, एक से सोमपान और एक से अल्पमात्र भोजन करते थे। जो कुछ हो, विश्वरूप यज्ञ के समय विनीत भाव से देवता लोगों को प्रकट हव्य का भाग देते थे, क्योंकि देवता लोग उनको पितृपक्ष में थे। परंतु माता के स्नेह के वश वो यज्ञ करते करते आप असुर लोगों को भी छिपाकर यज्ञ का भाग दिया करते थे। उनके अन्याय का यह आचरण एक दिन देवराज इंद्र ने देख लिया। इससे वह बहुत ही डरे और रोष के वेग को रोकने में असमर्थ होकर विश्वरूप के तीनों मस्तक काट डाले। हे राजन, विश्वरूप का जो मस्तक सोमपान करता था वह कटकर कपिंजल चातक हुआ। सुरा पीने वाला मस्तक कटकर कलविंक चटक हुआ और अन्न वाले मस्तक से तितर पक्षी हुआ। हे कौरव वंशावतंस, इन विश्वरूप जी के शीर काटने से देवराज इंद्र को जो ब्रह्मत्या लगी, यद्यपि वह इसके निवारण करने में समर्थ थे, तो भी उस ब्रह्मत्या को अंजलि फैलाकर ग्रहण किया और 1 वर्ष तक इस पाप से कलुषित होकर रहे। 1 वर्ष पीछे फिर लोक निंदा से भीत होकर सबके सम्मुख अपनी विशुद्धि अर्थात कलंक मिटाने के लिए इस पाप को 4 भागों में बांटा। 4 भागों में बांटा। हे राजन, पृथ्वी ने खाद से पूर्ण होने का वर पाकर, अर्थात जो गड्ढा होगा वह अपने आप ही भर जाएगा, इस वर से मोहित होकर इंद्र की ब्रह्मत्या का 4था भाग ग्रहण किया। वह पाप अब तक ऊषर रूप से पृथ्वी पर दृष्टि आता है। इसी कारण से ऋषि लोगों ने ऊषर भूमि पर बैठकर अध्ययनादि का निषेध किया है। ऊषर भूमि पर बैठकर जप तप अनुष्ठान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो इंद्र का पाप है। और वृक्षों ने कट जाने पर फिर उपजने का वर पाकर मोहित हो 4 अंशों में से ब्रह्मत्या का 1 अंश लिया। मतलब वृक्षों को काट देंगे तो फिर फूट जाएंगे, ऐसा उनने वरदान भी लिया। फिर ब्रह्मत्या का 1 भाग लिया। हे भूपाल, वृक्षों में से जो निर्यांश गोंद रस दिखलाई देता है वही ब्रह्मत्या के पाप का अंश है। इसीलिए शास्त्रों में गोंद खाना वर्जित किया गया है। और स्त्रियों ने सदा संभोग करने का वर पाकर इंद्र की ब्रह्मत्या का 1 अंश ग्रहण किया। स्त्रियों को महीने के महीने जो ऋतु रज होता है वही इस ब्रह्मत्या के पाप का चिन्ह दिखाई देता है। इस कारण से यद्यपि इंद्र के वर से सब समय गर्भ धारण करने पर प्रसव काल तक, अर्थात जब तक कि बालक उत्पन्न नहीं होता तब तक स्त्रियों से मैथुन करना ठीक है, तथापि ऋतु काल में 3 दिन स्त्री संग का निषेध किया है। निषेध किया है। जो कुछ हो, देवराज इंद्र की हत्या का बचा हुआ 4था अंश जल ने ग्रहण कर लिया। इंद्र ने जल को यह वर दिया कि दुग्धादि जिस वस्तु में तुम मिल जाओगे वह वस्तु बढ़ जाएगी। यह कह इंद्र ने जल को अपने पाप का 4था अंश समर्पण किया। हे राजन, जल में बुदबुद फेन शिवार आदि जो दिखते हैं यह उसी ब्रह्मत्या का चिन्ह है। हे कौरव वंश, विश्वरूप के मारे जाने पर उनके पिता त्वष्टा ने क्रोध करके इंद्र को
मार डालने के लिए उसके शत्रु की उत्पत्ति होने की कामना से होम करना प्रारंभ किया। किंतु आहुति दे प्रार्थना करने के समय जबकि यह वचन कहने लगा, हे इंद्र शत्रु, तू वृद्धि को प्राप्त हो और शीघ्र शत्रु का विनाश कर, तब भाग्य के वश इंद्र शत्रु इसका आदि शब्द उदात्त स्वर में उच्चरित होने से इंद्र का शत्रु इस प्रकार का अर्थ न ज्ञात होकर इंद्र जिसका शत्रु है यह अर्थ निकलने लगा। थोड़ी सी आहुति डालने पर यज्ञ की दक्षिणाग्नि से युगांतकालिक कृतांत के समान भयंकर आकार वाला एक असुर उत्पन्न हुआ। उसका शरीर चलाया हुआ बाण जितने हाथ दूर पर गिरे मानो दिन दिन सर्वभांति से उतना बढ़ता था। उसका वर्ण जले हुए पर्वत के समान मलिन था। उस सी दीप्ति संध्या समय के बादल के समान अति भयंकर थी। उसकी शिखा व मुझ तपे हुए तांबे के समान रंग वाली थी। दोनों नेत्र दोपहरिया के समय के समान अतिशय उग्र थे और प्रकाशमान 3 अनी वाले त्रिशूल में मानो पृथ्वी और अंतरिक्ष को छेद डालता है। बारंबार ऐसा प्रतीत हो रहा था कि यह असुर पैरों के आघात से पृथ्वी को कंपायमान कर नाच नाच कर गरज रहा था। एक शंका उत्पन्न होती है कि पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर इन चारों दिशाओं की ओर नित्य प्रति 4-4 हाथ अर्थात 16 हाथ चारों ओर को वृत्तासुर का शरीर दिन दिन बढ़ता था। यह बात बड़े आश्चर्य की है, वरन एक प्रकार का कौतुक है, क्योंकि वर्ष वर्ष लेखा लगाया जाए तो कितना मोटा शरीर हो सकता है, और वृत्तासुर लाखों वर्ष तक जीता रहा तब कैसा शरीर हो गया होगा। उसकी लंबाई चौड़ाई का जोड़ आपने लगाया हो तो मुझको बताओ, जिससे मेरे मन का संदेह जाए। इसका उत्तर है कि ईशु मात्र। इस श्लोक में विद्वान लोग ईशु को बाण नहीं कहते, क्योंकि विश्वकोश, कमंडलू कोश इत्यादि कोश में ईशु को सिख भी कहते हैं, मात्र को मोटा भी कहते हैं। इस प्रमाण से ईशु का मात्र कहिए। सिख सरी का अर्थ वृत्तासुर की देह नित्य चारों ओर बढ़ती थी। 4 हाथ प्रमाण एक धनुष का है, सो नित्य धनुष प्रमाण अर्थात 4 हाथ देह नहीं बढ़ती थी। और पर्वत की कंदरा के समान गंभीर और मत कठिन कराल दाढ़ों वाले वदन को बारंबार फैलाकर जंबाई ले रहा था। हे राजन, उसका यह वदन मानो पृथ्वी को खाने के लिए और समुद्र के पीने के लिए उपस्थित था, और जीभ मानो नक्षत्र को चाटने के लिए लपलपा रही थी। इसलिए वह मानो त्रिलोकी के ग्रास करने को खड़ा था। उसका वदन अतिशय बड़ा, उस वदन के दांत अत्यंत भयंकर थे। उसको उस प्रकार के वदन से बारंबार जंबाई त्याग करते देखकर सब लोग डर गए, और आबाल वृद्धों को जिस ओर अवसर मिला वे उसी ओर भाग खड़े हुए। हे कौरवराज, इस त्वष्टा के पुत्र रूप अंधकार ने जिसकी मूर्ति का वर्णन किया और जिससे उसने तपस्या के बल से समस्त लोगों को अंधकार से ढक लिया था, इसी कारण इस परम दारुण पापात्मा का नाम वृत्र हुआ। जो कुछ हो, देवता लोग इस दानव को देखते ही अपने दल बल सहित अपने अपने अस्त्र शस्त्र ले उस असुर को मारने लगे, परंतु किसी प्रकार से उस राक्षस का संहार न किया गया, वरन वह देवता लोगों के सभी अस्त्र शस्त्रों को लील अर्थात निगल गया। यह देखकर सब देवता लोग बहुत ही विस्मित और शोकाकुल हुए, और देवताओं का प्रभाव मानो अस्त होने पर हुआ। तब सबने परामर्श करके भगवान आदि पुरुष, जो अंतर्यामी और त्रिभुवन व्यापी हैं, सावधान होकर उसी स्थान में एकाग्रचित्त हो भगवान की स्तुति करने लगे। हे महाराज, भय के आ जाने पर नारायण के बिना और किसी से भी उद्धार होने की संभावना नहीं। यह विचार कर देवता लोग सावधान होकर भगवान हरि की शरण में गए। महाभय परित्राणम न्यतो न भवेदिति हरिमेव प्रपद्यन्ते सुरा शरण मासुराः। देवता लोग बोले कि पवन, गगन, अनल, जल और पृथ्वी, यह पंचभूत
और पंचभूतों से बने यह 3 भुवन और और इन सब के स्वामी ब्रह्मादि देव हैं और उनसे अर्वाचीन हम लोग सभी सभय होकर जिस काल की पूजा करते हैं वह ऐसा काल भी जिनसे डरता है उन्हीं परमेश्वर से हमारी रक्षा हो। यह निरहंकार शांत रागादि शून्य अपने स्वरूप लाभ से हो ही पूर्ण नाम उपाधिकृत आडंबरों से ही इन परमेश्वर को छोड़कर जो पुरुष और दूसरे की शरण लेता है वह अति अज्ञानी है। क्योंकि कुत्ते की पूंछ पकड़ वह समुद्र के उतरने की इच्छा करता है, जिस प्रकार कुत्ते की पूंछ पकड़कर समुद्र का उतरना असंभव है वैसे ही ईश्वर के सिवाय और दूसरे का आश्रय लेने से संसार सागर से निस्तार नहीं हो सकता। अहो महाभय के समय में हम लोगों ने उनको ही रक्षा करने वाला देखा है, क्योंकि महाप्रलय के समय में सत्यव्रत मनु उनके ही विशाल श्रृंग में पृथ्वी रूप अपनी नाव बांधकर उस काल की विपत्ति से बचे थे। इसलिए हम उन जलचर अर्थात मत्स्य मूर्ति भगवान की शरण में जाते हैं, वे आश्रित हुए हम लोगों की अवश्य ही रक्षा करेंगे। अहो प्रलय कालिक समुद्र के जल में जबकि प्रचंड पवन से भयंकर लहरें उठ रही थी, उस समय उस तरंग में नाभि कमल से उत्पन्न हुए पितामह ब्रह्मा जी जिन करके भय से छूटे वही इस विपद से हम लोगों को बिना किसी की सहायता के पार करें। जो एक ईश्वर हैं जिन्होंने अपनी माया से हम सबको बनाया और उन्हीं के अनुग्रह से हम विश्व सृष्टि रचते हैं। जो प्रभु हमसे प्रथम ही अंतर्यामी रूप से चेष्टा करके फिरते हैं तो भी हम लोग उसका रूप नहीं देख सके, क्योंकि ईश्वर को पृथक पृथक इस प्रकार से मानते हैं। ओहो विपक्षी लोग जब हमारा निर्दयता से मर्दन करते हैं उस समय जो माया का अवलंबन करके देवता ऋषि पशु सब पक्षी और मनुष्यों के मध्यम अवतार लेकर इन सब लोगों को अपने अधीन में करते हुए युग युग में पालन करते हैं, उसी परमात्मा रूपी देवता की शरण में हम सब प्राप्त हुए हैं। वे विश्व मूर्ति हैं, वे परम पुरुष हैं, वे ही प्रधान हैं। इसलिए चलो हम सब लोग उन्हीं परमेश्वर की शरण लें, उनसे अवश्य ही हम सबका कल्याण होगा। श्री सुखदेव जी बोले कि हे महाराज परीक्षित, जब देवता लोग इस प्रकार स्तुति कर रहे थे कि कुछ देर पीछे प्रथम उनके हृदय में और फिर पश्चिम दिशा की ओर से शंख चक्र गदाधारी भगवान प्रकट हुए। उसी समय देवता लोगों ने उनको सम्मुख देखा, अपने समान 16 पार्षद साथ लिए श्री वत्स कौतुभमणि धारे शरतकालीन कमल तुल्य नेत्र वाले ईश्वर की उपासना करने लगे। उन ईश्वर को देखने वाले आनंद से विवल हो दंड की नाई भूमि में साष्टांग दंडवत करके धीरे धीरे स्तुति करने लगे। हे राजन, देवता लोग यह कहकर स्तुति करने लगे कि हे भगवान, यज्ञ ही जिनका वीर्य अर्थात स्वर्गादि अवस्था रूप सामर्थ्यवान काल स्वरूप दैत्यों के ऊपर चक्र चलाने वाले और अनेक नाम वाले के लिए नमस्कार हैं। हे धात, तुम 3 गुणों के ईश हो, तुम्हारी त्रिगुणात्मिका 3 गति जो परम पर अर्थात निर्गुण स्वरूप हैं उसको अर्वाचीन अर्थात आजकल के पुरुष किस प्रकार जानने में समर्थ होंगे, इसलिए हम तुमको नमस्कार करते हैं। हे भगवान, हे नारायण, हे वासुदेव, हे आदि पुरुष, हे महामुने, हे परम मंगल, हे परम कल्याण, हे परम कारुणिक, हे केवल जगदाधार, हे गदाधर, हे लोकनाथ, हे सर्वेश्वर, हे लक्ष्मीनाथ, परमहंस परिव्राजक लोग अष्टांग युक्त आत्मयोग से जो परम समाधि अर्थात चित्त की एकाग्रता को प्राप्त होते हैं, उस समाधि का अनुष्ठान करके जो परिस्फुट परमहंस धर्म का अनुशीलन करते और उससे जब उनके चित्त के तम रूप किवाड़ खुल जाते हैं और प्रत्यक्ष रूप आत्मलोक प्रकाशमान होते हैं, उस समय जो निज सुख स्वयं प्रत्यक्ष हो जाता है, तुम उसके अनुभव स्वरूप हो। इसलिए हम सब देवता आपको नमस्कार करते हैं। हे भगवान, तुम्हारा विरह योग अर्थात क्रीड़ा का उपाय हमारी समझ में नहीं आता है, क्योंकि आपका आश्रय नहीं और आप शरीरधारी नहीं हैं, आप स्वयं अगुण हैं, तथापि आपकी आत्मा करके इस सगुण विश्व की सृष्टि स्थिति और प्रलय होती
हैं और आपकी आत्मा को किसी प्रकार का विकार नहीं होता। इस पर आश्चर्य यह है कि आप सृष्टि कार्यों में हम लोगों की कुछ सहायता नहीं चाहते हो। इसलिए देवदत्त इस नाम का कोई पुरुष जिस प्रकार ग्रहादि बनाकर उससे अपने किए हुए शुभाशुभ कर्मों का फल पाता है, तुम ब्रह्म स्वरूप होकर भी गुण सृष्टि रूप संसार के वश पड़ते या तद्रूप स्वकृत कुशल भोग करते हो, या स्वयं जो आत्माराम और उपशमशील तद्रूप ही रहकर अप्रचलित सदा रहने वाली शक्ति के प्रभाव से उस विषय में उदासीन रहते हो, अर्थात केवल या साक्षी स्वरूप से ही वर्तमान रहते हो, इस बात का भेद नहीं जान सकते हैं। परंतु हे प्रभु, आपसे यह दोनों ही अविरुद्ध हैं, इसलिए दूसरे का दृष्टांत देखकर आप में संदेह करना ठीक नहीं, क्योंकि आप ईश्वर अर्थात स्वतंत्र हैं, किसी के वश नहीं। आप में अपरिमित गुणों के समूह प्रकाशमान हैं। आपका महात्म्य तर्क करने योग्य नहीं है। इस कारण जिन शास्त्रों में विकल्प अर्थात ऐसा अथवा ऐसा इस प्रकार की चिंता, वितर्क अर्थात यह इसी प्रकार से हैं, ऐसा निश्चय, विवाद और उसके अनुकूल प्रमाण, भास और कुतर्क, यह समस्त देदीप्यमान है, परंतु यह सब किसी प्रकार से भी वस्तु स्वरूप से स्पर्श करने को समर्थ नहीं है। इन सब शास्त्रों में जिन दुराग्रहियों का अंतःकरण व्याकुलित होता है, ऐसे दुराग्रहों का आश्रय लेकर जो पुरुष विवाद करते हैं, आप उन लोगों के विवाद स्थान से परे हैं। आप समस्त माया में संसार से अलग और केवल रूप हैं। माया को मध्य में रखकर आप में कौन सा विषय दुर्घट है। इस कारण वास्तव में यदि आप कर्तृत्ववादी हो तब ही विरोध की संभावना है, वह कदापि नहीं, क्योंकि आपके स्वरूप दो नहीं देखे जाते, अर्थात आपके स्वरूप में कुछ भेद नहीं। हे प्रभु, यद्यपि आपका अनुग्रह निग्रह नहीं है तो भी मनुष्यों की मति इस प्रकार की नहीं। कुछ लोगों की बुद्धि समान है और कुछ लोगों की मति अलग है। इसलिए सर्पादि विषयक बुद्धि युक्त मनुष्यों के लिए इन्हीं में जिस प्रकार सर्प ब्रह्म उत्पन्न होता है, वैसे आप भी इन समस्त विषम युक्त बुद्धि वाले लोगों के अभिप्रायानुसार होकर अनेक रूप हो जाते हो। अहो, जो सब वस्तुओं में अनेक रूप से प्रतिमान हुआ करते हैं, वही समस्त वस्तु अर्थात मत स्वरूप सबके ईश्वर, अखिल जगत के कारण और सर्व जीवों के अंतर्यामीपन के हेतु सर्व विषयों के प्रकाश में देखे जाते हुए, अर्थात उनके बिना कोई विषय प्रकाशित नहीं होता, परंतु उनका आकार किसी प्रकार का नहीं। श्रुति में नेति नेति, यह नहीं इस प्रकार की युक्ति द्वारा कहकर जिनको बखानते हैं, हे मधु मथन, कारण कि आप ही इस प्रभाव से परमेश्वर हैं, इसलिए ये परम भागवत पुरुष आपके चरण कमल की सेवा किस प्रकार त्याग सकते हैं। ये सब पुरुष पुरुषार्थ विषय में अति कुशल होने के कारण आत्मा जो आप हैं, आपको ही प्रिय और अपना सुरत समझे हुए हैं, इसलिए वे लोग साधु अर्थात रागादि शून्य हैं। हे प्रभु, आपकी महिमा ही अमृत का सागर है। उस सागर का एक बूंद जल भी एक बार पी लेने से फिर मन में उससे जो सुख निरंतर प्राप्त किया करते हैं, उसको पाकर यह समस्त महापुरुष दृष्टि विषयक छोटे सुख को भूल गए हैं। इस कारण आप में ही इसका मन अत्यंत अनुरागी होकर लगा हुआ है। हे प्रभु, हे भगवान, यह कोई नहीं कह सकता कि आपकी सेवा से साधारण फल होता है, क्योंकि प्रत्यक्ष देखा जाता है कि आपकी ही सेवा का यह अनुपम फल है कि संसार का आवागमन छूट जाता है। हे भगवान, आप त्रिभुवन के आत्मा और भवन हैं, आप त्रिविक्रम हैं, आपने ही इस लोक को बनाया है, आपका प्रभाव तीनों लोकों का मनहरण करने वाला है। हे प्रभु, दैत्य दानव इत्यादि सभी आपकी विभूति हैं। हे दंडधर, आपने सब दैत्य दानवों को यह उद्योग का समय है ऐसा विचार कर उनके ऊपर जब दंड धारण किया है, यदि इच्छा हो तो इस समय भी वैसे ही दंड धारण करके इस त्वष्टा के पुत्र वृत्रासुर का
संहार कीजिए। हे तात, हे हरे, हम सब आपके ही जन हैं, आपके चरणों में नमस्कार करते हैं और निरंतर ही आपके दोनों चरण कमल का ध्यान करते हैं और उनमें ही हमारा हृदय अति गाढ़ रूप से बन गया है और आपने भी अपनी मूर्ति प्रकट करके हम लोगों को अपना भक्त कहकर माना है। इस कारण हे अनग अनुग्रह प्रकाश करके अनुराग विशद रुचि वाली मंद मुस्कान सहित अवलोकन तथा मुखारविंद से निकले हुए मधुर मनोहर वचन रूप कला से हमारे अंतःकरण के ताप को शांति देने योग्य हैं। हे भगवान, हम जिस कार्य की प्रार्थना करते हैं वह आपसे किस प्रकार कहें। जिस प्रकार आग की चिंगारियां अग्नि को प्रकाशित नहीं कर सकती, वैसे ही हम भी आपके निकट अपना अभिलाष प्रकट नहीं कर सकते। जो विषय माया सब जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के कारण रूप से प्रकट होती हैं, उसी माया के साथ आप विहार किया करते हैं। इस कारण समस्त जीवों के अंतःकरण में ब्रह्म और अंतर्यामी स्वरूप में और बाहरी प्रधान स्वरूप में देश, काल, देह, अवस्था विशेष अतिक्रमण करके इन सब के उपादान और उपलम्बक स्वरूप में अनुभव किया करते हो। इस कारण आप स्वयं समस्त प्रयत्न के अर्थात बुद्धि इत्यादि के साक्षी समस्त ही जानते हो। हे प्रभु, साक्षी होने का कारण यह है कि आपका स्वरूप आकाश के समान किसी में भी लिप्त नहीं है। हे भगवान, आपके शरीर के किसी में लिप्त न होने का कारण यह है कि आप साक्षात पर ब्रह्म अर्थात निरूपाधि और परमात्मा अर्थात सतमूर्ति हैं। इस कारण हम जिस कार्य की कामना से आपके निकट आए हैं, सर्व तत्वों के जानने वाले गुणों से स्वयं उस कार्य को जानकर आप हमारे उस कार्य को पूर्ण करें। हे भगवान, आप परम गुरु हैं। आपके चरण कमलों की छाया जो संसार के अनेक परिश्रमों का नाश करने वाली हैं, वह हम सब ने उसी छाया का आश्रय लिया है। हे ईश त्वष्टा के पुत्र वृत्तासुर का आप संहार शीघ्र ही करें। इस असुर ने त्रिलोकी को ग्रसित किया है। हे प्रभु, दुष्ट ने हमारे अस्त्र शस्त्र और तेज को भी ग्रस लिया। अहो शुद्ध सब दुख के हरने वाले श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद के अर्थ हम नमस्कार करते हैं। उनका हृदय के आकाश में निवास है। वे बुद्धि इत्यादि के साक्षी हैं, सदा आनंदमय हैं, शुद्ध हैं, उनका यश रुचिर हैं, आदि रहित हैं। साधु लोग उनकी सेवा करते हैं और वे संसार रूप मार्ग में सदा वर्तमान रहते हैं। जो पुरुष इनकी शरण लेता है वह उसके अर्थ संसार के अंत में उत्तम गति के स्वरूप हो जाते हैं। इस कारण वे सब दुखों के हरण करने वाले हैं। कृषिर भूवाचक शब्दोनश्च निर्वृत्तिवाचक तयोरेक्यम परम ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते। इस प्रकार निरुक्ति हैं। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, जब देवता लोगों ने इस प्रकार से भक्ति पूर्वक स्तुति की तब भगवान हरि अत्यंत संतुष्ट हो उनसे वक्षमान वचन बोले। श्री भगवान बोले कि हे सुरश्रेष्ठ गण, हमारे स्तोत्र से युक्त तुम्हारे ज्ञान से हम अत्यंत प्रसन्न हुए और स्तोत्र के साथ ज्ञान में पुरुष की आत्मा का ऐश्वर्य अर्थात संसार की असारता का स्मरण होगा और मुझ में एकांत की भक्ति उत्पन्न हो जाएगी। हे विबुध श्रेष्ठ, हमारे प्रसन्न हो जाने पर फिर भक्तों को कौन सी वस्तु प्राप्त नहीं होती, अर्थात सब ही वस्तु प्राप्त हो जाती हैं, शेष कुछ प्राप्त करने को नहीं रहती। इस कारण तत्वज्ञानी पुरुष हमको ही एकांत भाव से अपना चित्त समर्पण कर मतवाले हो जाते हैं और किसी वस्तु की इच्छा नहीं करते। हे वत्सगण, जो पुरुष विषय में तत्वों को देखता है वह अति कृपण है, अतः वह अपनी भलाई को
नहीं जानता, इसलिए विषयों में जो उसकी इच्छा है उसका पूर्ण कर देना दयावान पुरुष को उचित नहीं, वरन उसके ही समान अज्ञानी पुरुष उसको पूर्ण कर दिया करते हैं। और जो विद्वान हैं अपने भले बुरे को जानते हैं, वे कभी अज्ञानी को प्रवृत्ति मार्ग का उपदेश नहीं कर सकते, क्योंकि रोगी के चाहने पर भी भला वैद्य क्या उसको अपथ्य दे सकता है, अर्थात नहीं दे सकता। हे राजन, इस प्रकार तत्व कथन से अनौचित्य हरण करके इंद्र का अभिप्राय जानकर वे भगवान कहने लगे कि हे इंद्र, तुम इस समय अपने स्थान को जाओ, तुम्हारा मंगल होगा। दधीचि ऋषि का शरीर विद्या, व्रत और तपस्या करने से अति दृढ़ हो गया है, जाकर तुम उनके शरीर को मांगो, अब विलंब करने का अवसर नहीं है, शीघ्र ही जाओ। हे देवेंद्र, वह मुनि अध्यात्म विद्या में अतिशय बलवान है, वह शुद्ध ब्रह्म को जानकर दोनों अश्विनी कुमारों को वह विद्या दान किया जो ब्रह्म अश्व के शीर द्वारा कहा गया था, इस कारण से अश्वशिरा नामक प्रसिद्ध हुआ है। इसी विद्या से अश्विनी कुमारों को जीवन मुक्ति का लाभ हुआ था। इसके संबंध में है कि इस विषय में यह प्रसिद्ध इतिहास है कि अश्विनी कुमार दधीचि मुनि को ब्रह्म विद्या में निपुण व अर्थवक्ता श्रवण कर उनके निकट जाकर बोले कि हे भगवान, आप जिस विद्या में विशारद हुए हैं वही विद्या आप कृपा पूर्वक हम लोगों को भी पढ़ाइए। जब अश्विनी कुमारों ने यह प्रार्थना की तब इन मुनि ने उत्तर दिया कि इस समय हम भगवत कर्म करने में स्थित हैं, अब जाओ फिर आना, तब पढ़ा देंगे। जैसे कि अश्विनी कुमार आश्रम से बाहर आए, वैसे इंद्र ने उन ऋषि के निकट पहुंचकर कहा, हे मुने, अश्विनी कुमार वैद्य हैं, सो वैद्यों को ब्रह्म विद्या का उपदेश न देना चाहिए, इस कारण से आप यह विद्या उन्हें न बतावें। यदि हमारे वचनों का निरादर कर यह विद्या उन्हें बताइएगा तो निश्चय ही हम आपका सिर काट डालेंगे। यह कहकर इंद्र चले गए। फिर बहुत शीघ्र अश्विनी कुमार विद्यार्थी होकर इन दधीचि के आश्रम में आए और इनके मुख से इंद्र की कही हुई वार्ता सुनकर बोले कि हम पहले आपका यह सर पलट कर अश्व का मस्तक धड़ पर जोड़ देते हैं, तब आप इस मुख से हमको ब्रह्म विद्या का उपदेश दीजिए। जब इंद्र आकर आपका सिर काट डालेगा तब फिर आकर हम आपका यह निज मस्तक आपके धड़ पर लगा देंगे और फिर आपको इस विद्या पढ़ाने की गुरु दक्षिणा दी जाएगी। दधीचि मुनि ने यह वार्ता सुनकर अश्विनी कुमार को अश्व मस्तक से प्रवर्ग्य और ब्रह्म विद्या का उपदेश किया था, इस कारण से यह विद्या अश्वशीर नाम से प्रसिद्ध हुई। हे इंद्र, दधीचि मुनि को मेरी आत्मा का श्री नारायण कवच प्राप्त हुआ और उन्होंने ही त्वष्टा को यह कवच पढ़ाया। त्वष्टा से यह कवच विश्वरूप को प्राप्त हुआ और विश्वरूप ने यह कवच तुमको दिया है। इस कारण दधीचि मुनि का गात्र नारायण कवच के प्रभाव से अति दृढ़ है। तुम लोग जाकर उनके अंग की हड्डी मांगो। हे देवेंद्र, यह देह सबको ही अत्यंत प्रिय होती है, फिर यह मुनि इस देह को क्यों देंगे? श्री भगवान कहने लगे कि इस प्रकार की शंका तुम लोग मत करो, क्योंकि वे परम धर्मज्ञ हैं। तुम्हारे ऊपर विशेष करके अश्विनी कुमार के मांगने से शिष्य की प्रीति के वश होकर उसी समय वह अपना शरीर दे देंगे। उस शरीर के अस्थि से विश्वकर्मा जी जो आयुध बनाएंगे वह श्रेष्ठ आयुध बन जाएगा, अर्थात वज्र हो जाएगा। तुम हमारे तेज से बढ़कर इस शस्त्र से वृत्रासुर का मस्तक काट डालना। हे देवगण, जब यह दानव मर जाएगा तब तुम फिर अपने तेज अस्त्र और संपदा को प्राप्त होंगे। यह असुर बड़े आकार वाला त्रिभुवन को ग्रास करने वाला तुमको ग्रास कर जाएगा। ऐसी शंका तुम मत करना, क्योंकि जो पुरुष हमारे भक्त हैं उनकी हिंसा करने को कोई भी सामर्थ्य नहीं रखता। तुम बहुत ही शीघ्र अपना मंगल देख पाओगे। श्रीमद्भागवते महापुराणे षष्ठ स्कंदे भाषाटिकायां इंद्रादि देवकृत गद्यात्मक स्तोत्र वर्णनम नाम 9वां अध्याय। श्री गणपति जी महाराज की जय, श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, बजरंग बली की जय।